गुलिस्तान महल ईरान, विशेष रूप से तेहरान का गुलिस्तान महल 16वीं 19वीं शताब्दी के फारसी शिल्प कौशल और यूरोपीय वास्तुकला का एक अद्वितीय मिश्रण है। 1779 में काजर राजवंश द्वारा अपनी राजधानी के रूप में चुने जाने के बाद यह शाही सत्ता का मुख्य केंद्र बना, जिसे अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। भव्य गुलिस्तान महल काजर काल की एक उत्कृष्ट कृति है, जो प्राचीन फारसी शिल्प और वास्तुकला के साथ पश्चिमी प्रभावों के सफल एकीकरण का प्रतीक है। चार दीवारी से घिरा यह महल तेहरान की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है और 1779 में सत्ता में आए काजर परिवार की सरकार का केंद्र बन गया, जिसने तेहरान को देश की राजधानी बनाया। तालाबों और वृक्षारोपण क्षेत्रों वाले एक बगीचे के चारों ओर निर्मित इस महल की सबसे विशिष्ट विशेषताएं और समृद्ध अलंकरण 19वीं शताब्दी के हैं। यह काजरी काल कला और वास्तुकला का केंद्र बन गया, जिसका यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है और आज तक ईरानी कलाकारों और वास्तुकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यह पारंपरिक फारसी कला और शिल्प तथा 18वीं शताब्दी की वास्तुकला और प्रौद्योगिकी के तत्वों को समाहित करने वाली एक नई शैली का प्रतिनिधित्व करता है। ईरान के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का अनुभव करने के इच्छुक लोगों के लिए गुलिस्तान महल एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। अनेक बारीकियों से सजा यह महल टूरिस्टों को काजर राजवंश की भव्य जीवन शैली की झलक प्रदान करता है। अपनी अद्भुत वास्तुकला, जटिल टाइल वर्क और सुंदर उद्यानों के साथ गुलिस्तान महल आंखों को सुकून देता है। यह ईरान के अतीत के बारे में जानने और इसकी कला और वास्तुकला में डूबने के लिए एक आदर्श स्थान है। आइए जानते हैं तेहरान के गुलिस्तान महल का इतिहास। सफाविद साम्राज्य 16वीं 18वीं शताब्दी के दौरान तेहरान के गुलिस्तान महल के स्थान पर एक गढ़ का निर्माण किया गया था, तो बाद में इसके निर्माणों और विस्तारों का आधार बना। जद वंश के राजा करीम खान ने कुछ जीर्णोद्धार करवाए, लेकिन मुख्य भवन निर्माण और परिवर्तन ईरान में काजर साम्राज्य 18वीं 20वीं शताब्दी के दौरान हुए। जद वंश को पराजित करने के बाद काजर परिवार ने ईरान पर नियंत्रण कर लिया। काजर वंश के संस्थापक आगा मोहम्मद खान द्वारा तेहरान को अपनी राजधानी चुने जाने के बाद 1794 गुलिस्तान महल उनका और उनके बाद के 6 राजाओं का आधिकारिक निवास बन गया। काजर वंश के चौथे राजा नासिर अल दीन शाह 1848-1896 के शासन काल में अधिकांश भवनों का निर्माण हुआ। उन्होंने पूर्व राजाओं द्वारा निर्मित अधिकांश महलों को ध्वस्त कर दिया और नए निर्माण शुरू करवाए। इसलिए आज हम जो देखते हैं वह नासिर अल दीन शाह काजर के समय से काफी मिलता जुलता है। गुलिस्तान महल का प्रारंभिक क्षेत्रफल लगभग 450 हेक्टेयर था और अब केवल 4.5 हेक्टेयर ही शेष है। रजा शाह और मोहम्मद रजा शाह दोनों ने इसी गुलिस्तान में अपने राज्याभिषेक समारोह आयोजित किए थे। 1979 में इस्लामी गणराज्य की क्रांति के बाद गुलिस्तान परिसर का प्रबंधन सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन संगठन को सौंप दिया गया। गुलिस्तान महल अपनी अनेहकारी मतलब मिरर वर्क के लिए जाना जाता है, जिसमें हजारों छोटे दर्पणों को जटिल ज्यामितीय आकृति से सजाया जाता है। यह पारंपरिक फारसी वास्तुकला और यूरोपीय प्रभाव का एक अनोखा मेल है।
दोस्तों, यह महल बहुत बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मार्च 2026 में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनावपूर्ण युद्ध के दौरान तेहरान के ऐतिहासिक गुलिस्तान पैलेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह 500 साल पुराना महल हवाई हमलों के मलबे और धमाकों की तरंगों के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ पर युद्ध के बाद की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। हॉल ऑफ मिरर्स को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। महल के सबसे सुंदर हिस्सों में से एक, जहाँ हजारों दर्पण जड़े हैं, वहाँ की छत और दीवारों का बारीक कांच टूटकर फर्श पर बिखर गया है। ढांचागत नुकसान भी हुआ है। मिसाइल हमलों के कारण मलबे और झटके से महल की खिड़कियों, दरवाजों और ऐतिहासिक संरचनाओं को भारी क्षति पहुंची है। सांस्कृतिक विरासत पर भी बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, गुलिस्तान पैलेस का भारत से भी ऐतिहासिक संबंध जुड़ा है। महल के सलाम हॉल में कभी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा गया था। तो दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? यहाँ के बिफोर और आफ्टर गुलिस्तान पैलेस की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।